नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिवाली की रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की इंस्पेक्टर की। प्रयागराज में तैनात था सिपाही। क्राइम ब्रांच समेत कई टीमें कर रही हैं जांच। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ से। इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में ये इंस्पेक्टर तैनात था और अज्ञात कारणों से इनकी हत्या की गई है। बता दें कि यही इंस्पेक्टर है जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की गई है। बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिवाली की रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है इंस्पेक्टर की। और बता दें कि प्रयागराज में तैनात था सिपाही, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक बार फिर से आरोपियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात करीब 2:30 बजे कृष्णानगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात है। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो दिवाली की रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर इंस्पेक्टर की हत्या की है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ये जिनकी हत्या कर दी गई है। बता दें कि प्रयागराज में तैनात थे शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, पता चल पाया क्या कोई कौन थे वो लोग? देखिए, फिलहाल पुलिस इसी उधेड़बुन में है और उन जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। अगर बात करें, चूंकि ये एक ऐसी घटना है जिसने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किए, इसलिए पुलिस के लिए चुनौती है। 5 टीमें पुलिस ने बनाई हैं जो अलग अलग उस पे काम कर रही हैं और पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि जल्द ही हत्यारों को पकड़ा जाएगा। हालांकि हत्या की वजह क्या है, अभी इस बारे में बहुत कुछ कह पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि हत्यारों को जिनकी हत्या की गई उनके बारे में ज्यादातर जानकारियां थी, क्योंकि ये परिवार के साथ डिनर करने के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। चूंकि त्योहार का मौका था, रात में जब ये वापस आए हैं और अपने घर के पास ही पहुंचे थे, तो जो बताया जा रहा है कि ये पहले 4 व्हीलर से गए थे, ये पहले उतरे हैं और जैसे ही उतरे हैं जो घात लगाकर हत्यारे बैठे थे, उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी और इन्हें लहूलुहान कर दिया। इनकी पत्नी और इनकी बेटी भी इनके साथ थी, क्योंकि वो कार पर बैठी थी। इतनी जल्दी ये घटना को अंजाम दिया गया कि वो कुछ समझ पाते। इस बीच में उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी और वहां से मौके से वो फरार हो गए। हालांकि इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अब परिवार पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो क्या कुछ बताते हैं। फिलहाल अभी जो मेरे पास जानकारी है, सूत्रों के अनुसार की जो FIR है अभी अज्ञात के खिलाफ लिखाई गई है। अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि हत्यारे कौन है, इनकी क्या पुरानी रंजिश थी, किस वजह से इनकी हत्या की गई। लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जो कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी रखता था, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, 2 से 2:30 बजे के बीच की रात में घटना को अंजाम दिया गया। ये किसी रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। इसका मतलब कि जो हत्या करने वाले थे उनको चीजें पता थी, इसलिए वो उनके घर पर ही बाहर इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ये पहुंचे हैं, गाड़ी से उतरे हैं, उसके बाद हमलावरों ने इन पर हमला किया और इनकी हत्या कर दी। तो अब सवाल भी उठ रहे हैं कि किस तरह से त्योहार के दिन शायद उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है और इसी वजह से ये अपनी मंसूबे में कहीं ना कहीं कामयाब हुए और हत्या करके वहां से फरार हो गए। अब पुलिस के लिए चुनौती जरूर है। हालांकि पुलिस की टीम इस पर काम कर रही, 5 टीमें लगाई गई हैं। CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं उस आसपास के इलाके के, और पुलिस ये दावा कर रही कि जल्द ही इनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रयागराज के PSC में इनकी पोस्टिंग थी, ये इंस्पेक्टर थे और यहीं पर इनकी पोस्टिंग थी। त्योहार की वजह से अपने घर गए हुए थे। लखनऊ में ही
कृष्णा नगर जहाँ पर इनकी हत्या हुई है वहीं पर ये रहते थे और अपने परिवार के साथ ही किसी रिश्तेदार के यहाँ से वापस आए थे और घात लगाकर बैठे हत्यारों ने इनकी हत्या की। तो ये रहने वाले लखनऊ के थे और इनकी हत्या प्रयागराज में हुई है, चूंकि इनके तैनाती प्रयागराज में थे शोएब। नहीं, बिल्कुल इनकी तैनाती प्रयागराज में थी, इनकी हत्या लखनऊ के कृष्णनगर में हुई है और वहीं पर ये परिवार के साथ रहते थे और किसी रिश्तेदार के यहाँ से वापस आए थे। और तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पत्नी और बेटी भी इनके साथ थी, उनको कोई नुकसान पहुंचा है क्या? उन पे हमला किया गया है? नहीं, जो हत्यारे थे उनका टारगेट ये सीधे तौर पर थे और इसी वजह से वो जैसे ही अपने घर के पास कार से पहुंचे हैं, कार से उतरकर अपना घर खोलने के लिए, क्योंकि गेट में ताला लगा हुआ था, जैसे ही नीचे उतरे हैं उनकी पत्नी और बेटी जब तक कार में ही थी और इस बीच में हत्यारे इन पर फायरिंग करने लगे और इनकी एक तरह से हत्या करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। संख्या कितनी की थी हत्यारों की? अभी इस बारे में बहुत डिटेल नहीं बताई गई है कितने लोग थे, लेकिन ये जरूर है कि करीब 3 से ज्यादा लोगों के बारे में ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस सीसीटीवी वहां पर खंगाल रही है, सीसीटीवी से पता करने की कोशिश कर रही है कि हत्यारे किधर से आए थे, कितने लोग थे, किधर की तरफ वो मूव करे, क्योंकि उन्होंने घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग निकले और पत्नी और बेटी चूंकि कार में थी, जब वो वहां से उतरी इस बीच में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जहां ये हत्या को अंजाम दिया गया वहां पे सीसीटीवी फुटेज वहां के खंगाली गई है, क्या जांच शुरू कर दी गई है? यह होना अभी बाकी है। देखिए, फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि 5 टीमें बना दी गई हैं, 5 टीमें इस पर काम कर रही हैं। न सिर्फ सर्विलांस और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, बल्कि जो उनके अपने सोर्सेज हैं पुलिस के, उनके जरिए से भी हत्यारों को तलाशा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस के एक इंस्पेक्टर की ही हत्या हुई है जो फिलहाल वर्तमान समय में प्रयागराज के पीएसी में तैनात था और अपने लखनऊ आवास पर छुट्टी में पहुंचा हुआ था और इसी के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अब इसके पीछे परिवार के लोग, हो सकता है कि क्योंकि घटना जिस तरह से हुई है, पत्नी और बेटी के सामने ये घटना अंजाम दी गई, इस वजह से वो बहुत सदमे में हैं, उनके सामने पूरी चीजें हुई हैं, तो अभी वो बहुत बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि उनके रिश्तेदार या परिवार के और लोगों से ये खंगालने की जरूर पुलिस कोशिश कर रही है कि इनकी किसी से दुश्मनी है, क्या वजह हो सकती है, हत्या के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई है उसके पीछे ये जरूर लग रहा है कि कोई न कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। फिलहाल ये तमाम पहलू अब जांच के विषय और इसी पर पुलिस अब काम कर रही है। शोएब, ये जिसने भी हत्या की है, एक बात तो साफ है कि पहले से ही वो टकटकी लगा के बैठा था कि कब इंस्पेक्टर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने वक्त पे कहाँ पे पहुंचेगा। पहले से उसको सब कुछ उसके बारे में जानकारी थी और जिस तरीके से आप बता रहे उनके घर के बाहर ही है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, ये तो निश्चित है कि पहले से ही रेकी कर ली गई थी, उसके बाद से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, यही अभी फिलहाल जो शुरुआती चीजें निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उस हत्या की गई है उनको पूरे मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है कि ये किसी रिश्तेदार के यहाँ डिनर पर थे और वहां से अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस आए थे। जैसे ही ये घर के पास पहुंचे हैं, ये गाड़ी से उतरे हैं और इसके फौरन बाद जो हत्यारे हैं उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी। कुछ संभल पाते इन पर फायरिंग करने के बाद वो लोग फरार हो गए। इस बीच में पत्नी और बेटी भी इस पूरी घटना को अपने आंखों से उसने देखा। उसके बाद जब तक वो समझते तब तक हत्यारे अपना काम करके जा चुके थे। इस बीच में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से जो अभी चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें ये जरूर लग रहा है कि कोई ना कोई जानकार जरूर रहा है जो इनकी जानकारियों को उनके पास पहुंचा रहा था, या वो उसमें से कोई ऐसा था जो पूरी जानकारी थी और इसीलिए इसमें सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि त्योहार दीपावली का पर्व भी था, तमाम पटाखों के शोर के बीच में इस तरह से घटना को अंजाम दे करके लगता है उन्हें लगा था कि भागने में भी उन्हें आसानी होगी, क्योंकि त्योहार में जिस तरह से पटाखों का शोर था उस बीच में कहीं ना कहीं ये शोर भी थम गया। हालांकि क्योंकि उनकी पत्नी और बेटी उनके साथ थी, इसलिए फौरन पुलिस को सूचना दी गई और इस घटना से कहीं ना कहीं परिवार अभी सदमे में है और अब परिवार की तरफ बिल्कुल शोएब, ये बड़ी घटना है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दुखद भी घटना है, क्योंकि यहाँ पे 0 टॉलरेंस नीति चल रही है और इसके तहत अब देखना होगा कि कब से कब तक आरोपियों को पकड़ा जाता है। आप नजर बनाए रखिए इस पे, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हादसे की जगह पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने ली है हादसे और रेस्क्यू की जानकारी। करीब 36 घंटे से ज्यादा वक्त से जारी है ऑपरेशन और 60 मीटर की दूरी पर फंसे हैं 40 मजदूर। तो सीएम धामी ने ली है हादसे की जानकारी और मौके पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई ये खबर निकल के सामने आ रही है, जहां हादसे की जगह पे पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और बता दें कि रेस्क्यू जारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 40 मजदूर चूंकि अंदर फंसे हुए 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में और भी तेजी से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अंदर 40 मजदूरों की संख्या है जो कि 36 घंटे से लगातार फंसे हुए हैं और तमाम आधुनिक मशीनों की सहायता ली जा रही है निकालने के लिए मजदूरों को। तो आपको बता रहे हैं कैसे फंसे मजदूर। निर्माणाधीन सुरंग में मजदूरों की 12 घंटे की शिफ्ट चल रही थी। ये शिफ्ट सुबह 8 बजे खत्म होने वाली थी और बता दें कि ये शिफ्ट 8 बजे खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। सिलक्यार से पौलगांव के बीच 4.5 किलोमीटर सुरंग में हुआ है भूस्खलन और लकेयारा वाले मुहाने के पास सुरंग का 30 से 35 मीटर हिस्सा जो है वो टूट गया, जिसके बाद से जो 40 मजदूर हैं वो अंदर फंसे रह गए। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो बाहर निकल लिए थे, वक्त रहते उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। और सिलक्यार वाले मुहाने पर 250 मीटर आगे का हिस्सा टूट गया है। 3-4 मजदूर ने अपनी भागकर जान बचा ली और कुछ मजदूर ऐसे जो कि अंदर फंसे रह गए। टोटल इनका आंकड़ा जो है वो 65 से 70 मजदूरों का बताया जा रहा है। 12 घंटे की शिफ्ट ये कर रहे थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अंदर ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाई जा रही है। अब तक क्या क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। मलबा हटाने के लिए कई मशीनें मंगाई गई है। लगातार मलबा आने से भी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू आसानी से नहीं हो रहा है। कई चुनौतियां सामने खड़ी हो रही है। सीएम धामी हादसे वाली जगह पे पहुंचे हैं। तमाम बड़े अधिकारियों की तरफ से जायजा लिया जा रहा है। सीएम धामी भी पहुंचे हैं। राहत बचाव की जानकारी उन्होंने ली है और बता दें फंसे हुए लोगों को लगातार पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि खाने की भी सप्लाई की जा रही है। अब सीएम धामी ने क्या क्या कहा ये आपको बता देते हैं। सीएम धामी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं, इस पूरे वाकये पे ध्यान दे रहा हूं। सभी एक्सपर्ट और एजेंसियां मौके पर मौजूद है, उनका लगातार 100% योगदान दिया जा रहा है कार्यों को करने के लिए। टेक्निकल एक्सपर्ट बचाव राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। इसी के साथ सीएम ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। उनके प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है और ऐसे प्रधानमंत्री ने हर सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं। उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। की प्रेजेंट स्थिति ये है कि हमारी कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था। जो अंदर मजदूर फंसे हैं, यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर्स आगे जाना बाकी। वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू। ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है। को देखते हुए आपको यहाँ आना पड़ा, क्या देखा आपने मौके पे? देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका
उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है, वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित आए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी जो है हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद दें। सीएम साहब, अभी अगर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए कहाँ तक पहुँचा है, क्या कितना बाकी रह गया? नहीं, देखिए थोड़ा सा चूंकि ये दिक्कत यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे मलबा हटाने का काम रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से किया जा रहा है, वैसे ऊपर से मलबा भी नीचे आ रहा है, तो एक थोड़ा परेशानी भी है, चुनौती भी है। लेकिन फिर भी हमारे जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी लोगों को पूरा विश्वास भी है और बहुत तन्मयता से, पूरे मनोयोग से सारे लोग अपने हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सब बाहर निकलेंगे। सर, ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आइडेंटिटी है? अभी ये सब तो देखिए अलग अलग जगह के हैं, एक जगह का नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है सबको सुरक्षित निकाला जाए। अभी हमारे उपेंद्र अटवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मशीन तो आ चुकी है, लेकिन कार्य कितना आगे? दोबारा जोड़ने के प्रयास करेंगे उपेंद्र को। तो हादसे वाली जगह पे सीएम पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करने की और जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकालने की। उपेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कार्य कितना आगे बढ़ा है, चूंकि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है? जी, मैं आपको बता दूं, कार्य लगातार गतिमान पर है। अभी लगभग ये 15 से 20 मीटर अंदर का मलबा निकाल दिया गया है और अभी भी लगभग 20 से 30 मीटर से अभी मलबा बाकी है, अंदर निकालने का बचा हुआ है। और अभी आपदा प्रबंधन जो सचिव है वो भी आप पहुंच चुके हैं, वो भी अधिकारियों के साथ और जो कर्नल के जो अधिकारी है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह से इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इन लोगों के लिए अंदर खाने की क्या व्यवस्था है और किस तरह से इनको अंदर खाना भिजवाया जाए। जी, बात हुई थी हमारे राज्य मंत्री से, उन्होंने कहा था कि अत्याधुनिक मशीनें जो है वो लाई गई है कार्यस्थल पे। क्या उसका उपयोग हो रहा है और उससे कुछ मदद मिल पा रही है? अहम जी, देखिए अभी 2 मशीनें कल रात को यहाँ पहुंच चुकी थी, जिनसे लगातार जो काम किया जा रहा है और अभी एक मशीन आनी और बाकी है और उनसे काफी मदद मिल रही है। पर लेकिन जो यहाँ पे जो अधिकारी है, जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इनके आगे सबसे बड़ी जो परेशानी का सामना हुआ ये है कि जो जितना ये मलबा यहाँ से निकाल रहे हैं उतना ही ऊपर से ये मलबा टूटता चला जा रहा है, जिससे कि इनको काम करने में काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। उपेंद्र, नो डाउट चुनौतियां तो हैं, लेकिन कितने % काम हुआ है और कितना अभी बाकी है, कितना वक्त और लगेगा? हमारी जो यहाँ की जो अधिकारी है, जो लोग हैं, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना है कि कम से कम 30 से 40% काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग अभी 50 से 60% का काम अभी होना बाकी है। अगर हमारे पास जो मशीन अभी एक आनी है, अगर वो मशीन जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाती है तो 10 से 15 घंटे के अंदर हम सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जी, क्या किसी के हताहत होने की भी जानकारी है? जी, देखिए जब तक अभी अधिकारी को ये कहना है कि मंत्री के थ्रू जो हमारे अंदर बात हुई है, उनका कहना है कि अभी भी जो लोग हैं सब अंदर सुरक्षित है। और जी, मुख्यमंत्री क्या अभी मौके पर मौजूद है या रवाना हो चुके हैं वहां से? मंत्री आए थे, लेकिन वो तो काफी पहले यहाँ से वापस ड्राइविंग के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके बाद जो आपदा प्रबंधक जो सचिव है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से
जल्द से जल्द जो अंदर जो मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। ठीक है उपेंद्र, नजर बनाए रखिए आप। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच आगरा से बड़ी खबर है। दिवाली के दिन हुई है हैवानियत, सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। स्थानीय लोग पहुंचे हैं, महिला को कराया है मुक्त। मौके से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली के दिन हैवानियत देखी गई है और मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे हैं। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग पहुंचे हैं, महिला को मुक्त कराया है स्थानीय लोगों ने। आगरा से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मौके से 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बीती रात की ये घटना है और हर किसी के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त, जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम मेरा बाबा नहीं, मैं मेरा बाबा की बच्ची चीकू रिया तो दूध नहीं, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मदद कीजिए, प्लीज बताइए, मुझे बचा लो, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाओ, मेरा बाबा नहीं, मैं मेरा बाबा की बच्ची चीकू रिया तो दूध नहीं, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मदद कीजिए, प्लीज बताइए, मुझे बचा लो, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और दिवाली के दिन ये हैवानियत हुई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार बताती है कि इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी है। दिवाली के दिन ये गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि आगरा में हुआ है और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। सबको बंद कराइए, जबरदस्ती धंधा करवा रहे हैं, मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस बात से मेरा पैसा भी खाया है उन्होंने 5 मेरी दराजी खत्म हुई थी 1 साल पहले। मेरा प्लॉट भी बात भैया 7 लाख रुपए। प्लीज मुझे बचाओ, मेरा बाबा नहीं, मैं मेरे बाबा की बच्ची चीकू रिया तो दूध नहीं, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मदद कीजिए, मुझे बचा लो, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।